गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं और 10वीं के सिलेबस में है रचना के आधार पे वाक्य भेद। 9वीं कक्षा में आपने अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़ा था और कल हम लोगों ने वाक्य और वाक्य भेद पर भी बात किया था, वर्ण वगैरह पर भी थोड़ी सी बात हुई थी। और मुख्य बात मैं फिर से दोहरा दूं कि शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है और एक समापिका क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। यानी उस पूरे वाक्य में एक समय में कोई एक ही काम होता हुआ दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चा दूध पीता है, अब बच्चा एक ही काम कर रहा होता है, वो दूध पीने का काम करता है। कमल गेंद से खेलता है या मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। यानी ऐसा वाक्य जहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता में एक साथ 2-3 नाम भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम, श्याम और मोहन किताब पढ़ते हैं, तीनों मिलकर के काम एक ही कर रहे हैं किताब पढ़ने का, तो ऐसी स्थिति में भी ये सरल वाक्य ही कहलाएगा। दूसरा था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम कह दें कि मैं घर जाता हूँ, एक सरल वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया वह बाजार जाता है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ दें हम आपस में, मैं घर जाता हूँ और वह बाजार जाता है, तो ये पूरा हिस्सा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे गीता गई और सीता आई। तीसरा था मिश्रित वाक्य, यानी ऐसा वाक्य संरचना जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो। यानी वाक्य के कम से कम जो अगर 2 हिस्से हैं तो दोनों हिस्से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा लगे। तो मुख्य वाक्य को अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और आश्रित उपवाक्य को सबनरी क्लॉज कहते हैं। जैसे वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, यहाँ पर वह कहता है मुख्य उपवाक्य है और कि मैं ईमानदार हूँ ये आश्रित उपवाक्य है। तो ऐसा वाक्य संरचना जहाँ पर मिले उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। आज आश्रित उपवाक्य के बारे में हम पढ़ लें। आश्रित जो उपवाक्य होता है ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वह उपवाक्य कहलाता है। यानी वो काम सेंटेंस का ही करता हो लेकिन वो स्वतंत्र ना होकर के किसी और दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है और उसमें शामिल होता है। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ, जैसे, तैसे, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, इस तरह के शब्द शामिल होते हैं। अब जैसे यही देखिए, वह कौन सी पुस्तक है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और आश्रित उपवाक्य है जो तुम्हें पसंद है। तो जो से देखिए ये वाक्य उपवाक्य शुरू हो रहा है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। या इससे पहले जो मैंने कहा कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो वह कहता है प्रधान उपवाक्य है, और की से जो वाक्य शुरू हो रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, ये आश्रित उपवाक्य है। तो उपवाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं: संज्ञा उपवाक्य यानी नाउन क्लॉज, विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज, और क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लॉज। तो यानी वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा का काम करे, संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, यानी
जो संज्ञा की तरह व्यवहार में आए उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह कर्म या पूरक यानी सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया का काम करता है, जैसे संज्ञा करती है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य प्राय में, यानी ये उपवाक्य जब शुरू होगा तो अक्सर 100 में 99 टाइम्स वो की से आरंभ होगा। तो सबसे आसान तरीका है आपको पहचानने के लिए कि जो ही कोई आपको मिश्रित वाक्य मिले और उसमें से उपवाक्य की पहचान करना होगा कि वो किस प्रकार का उपवाक्य है। तो अगर वो उपवाक्य की से आरंभ होता है तो हम उसे संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, उसने कहा है कि वह कल आएगा, मैं कहता हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। मतलब जो भी जिस भी मिश्रित वाक्य में उपवाक्य का आरंभ की से हो उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहेंगे। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ, यहाँ पर भी देखिए कि वह कहाँ, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है और ये भेद में इसे हम कहेंगे कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वाक्य से वो आते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य, ऑब्जेक्टिव्स अगर आएंगे तो आएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने भेद होते हैं, ये भी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य जो भेद होते हैं वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आश्रित उपवाक्य के जो 3 भेद होते हैं वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखते हैं विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो, यानी जिस आश्रित उपवाक्य का व्यवहार या प्रयोग विशेषण की तरह हो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया। जो कल आया था यहाँ पर क्या है, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये उपवाक्य अक्सर जो, जैसा, जितना आदि से शुरू होता है और इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो, यानी वाक्य में उसका काम क्रिया विशेषण की तरह आए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब तुम घर आओगे तब मैं बाजार जाऊंगा। तो ये ऐसे होते हैं कि जब और तब का इस्तेमाल होता है। यहाँ जब पानी बरसता है क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्राय जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज आप क्या करेंगे कि इन सारे नोट्स तो आप बनाएंगे ही, आप मेन जो मुख्य बात है उसे ज़रूर याद कर लेंगे। जैसे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य परिभाषा आपको आना चाहिए कि शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबके एक एक उदाहरण एटलीस्ट आपके दिमाग में हो। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं, मैंने अभी बताया है। तो आज ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इस टॉपिक से आप ये 5-7 सवाल बना लेंगे। ये एक ज़रूरी सवाल है, अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। और कल हम लोग पहचान के लिए और उसके रूपांतरण को समझेंगे कि कैसे एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य को कैसे सरल वाक्य में बदल देंगे, या मिश्रित वाक्य को कैसे सरल में बदल देंगे। ऐसे सवाल भी आते हैं, तो कल इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।